जिस नौकरानी को रोज अपमान किया, वही उसकी असली मां निकली। सूरत शहर के एक बड़े इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला था। ऊंची दीवारें, बड़ी गाड़ियां, चमकते फर्श, नौकरों की लाइन और शान ऐसी कि लोग दूर से देखकर रुक जाते थे। उस बंगले का मालिक था विक्रम मेहता, शहर का नामी कारोबारी। उनका बेटा था आर्यन मेहता, सुंदर चेहरा, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, अंग्रेजी बोलने वाला, लेकिन दिल से बहुत घमंडी। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। घर के नौकरों से ऐसे बात करता जैसे इंसान नहीं, सामान हो। और सबसे ज्यादा अपमान करता था घर में काम करने वाली बूढ़ी औरत शांति का। शांति पिछले 20 साल से उसी घर में काम कर रही थी। सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, रसोई संभालती, आर्यन के कपड़े प्रेस करती, उसका पसंदीदा खाना बनाती। और जब भी आर्यन सामने आता, वो चुपचाप उसे प्यार से देखती। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था जैसे कोई मां अपने बच्चे को देखती है। लेकिन आर्यन को गुस्सा आता, ये बूढ़ी औरत मुझे ऐसे क्यों देखती रहती है। एक दिन सुबह आर्यन ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था। उसने अलमारी से शर्ट निकाली, उस पर हल्का सा दाग था। वो जोर से चिल्लाया, शांति। शांति भागती हुई आई। जी बाबूजी। आर्यन ने शर्ट उसके मुंह पर फेंक दी। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता? कितनी निकम्मी औरत हो। शांति काम गई। माफ कर दीजिए बाबूजी, अभी दूसरी शर्ट लाती हूं। आर्यन गरजा, तुम्हारी औकात सिर्फ नौकरानी की है, मेरे सामने ज्यादा मत बोला करो। शांति की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। चुपचाप दूसरी शर्ट लाई, हाथ से सीधी की और आर्यन को दे दी। आर्यन चला गया। शांति वही खड़ी रही। आंसू गिरते रहे। रात को वो अपने छोटे कमरे में गई। पुराना लोहे का संदूक खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक गरीब औरत, गोद में छोटा बच्चा। शांति ने तस्वीर सीने से लगा ली और रोते हुए बोली, बेटा, आज भी तूने मुझे नौकरानी कहा। काश एक बार मां कह देता। अगले दिन घर में बड़ी पार्टी थी। शहर के बड़े लोग आए हुए थे। आर्यन महंगे सूट में सबके बीच खड़ा था। शांति ट्रे में जूस लेकर मेहमानों को दे रही थी। भीड़ में उसका पैर फिसल गया और पूरा जूस आर्यन के सूट पर गिर गया। पूरा हॉल शांत हो गया। आर्यन आग बबूला हो गया। अंधी हो गई हो क्या? शांति डर गई। गलती से हो गया बाबूजी। लेकिन आर्यन नहीं रुका। तुम जैसी गंवार औरत को घर में रखा ही क्यों है? इतना कहकर उसने सबके सामने शांति को धक्का दे दिया। शांति फर्श पर गिर पड़ी। माथे से खून निकलने लगा। कुछ औरतों की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम मेहता पहली बार गरजे, बस आर्यन। लेकिन आर्यन गुस्से में बाहर चला गया। उस रात विक्रम शांति के कमरे में आए। उन्होंने उसके माथे पर मरहम लगाया और बोले, अब बहुत हो गया शांति। शांति बोली, नहीं मालिक, मेरा बेटा बच्चा है। विक्रम की आंखें भर आई। बच्चा नहीं, पत्थर बन गया है। फिर उन्होंने अलमारी से एक फाइल निकाली। कल मैं उसे सब सच बता दूंगा। शांति डर गई। नहीं मालिक, वो टूट जाएगा। विक्रम बोले, और तुम रोज नहीं टूटती। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर आर्यन बैठा था। वो बोला, डैड, उस नौकरानी को निकाल दीजिए। विक्रम ने सामने फाइल रख दी। पहले इसे खोलो। आर्यन ने फाइल खोली। अंदर अस्पताल के कागज थे और वही पुरानी तस्वीर। उसने देखा, गोद में बच्चा वही था। आर्यन खुद। उसके हाथ कांपने लगे। ये कौन है? विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, वही औरत जिसे तुम नौकरानी कहते हो। आर्यन की सांसें रुक गई। क्या मतलब? विक्रम बोले, वो नौकरानी नहीं, तुम्हारी असली मां है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, विक्रम बोले, 20 साल पहले वो बहुत गरीब थी। तुम बीमार थे,
मरने वाले थे, उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने तुम्हें हमें दे दिया ताकि तुम बच सको, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकी, इसलिए उसी घर में नौकरानी बनकर रही ताकि रोज तुम्हें देख सके। आर्यन को सब याद आने लगा। बचपन में बुखार होने पर दरवाजे के बाहर बैठी शांति, रात देर तक उसका इंतजार करती शांति, हर जन्मदिन पर चुपचाप रोती शांति। उसका शरीर कांपने लगा। वो चीख पड़ा, मां! वो दौड़ता हुआ शांति के कमरे में गया। कमरा खाली था। बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी। उसने कांपते हाथों से खोली। मेरे बेटे, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तुझे सब सच पता चल गया होगा। मुझे तुझसे कभी शिकायत नहीं थी। तूने मुझे नौकरानी कहा, धक्का दिया, अपमान किया, फिर भी नहीं, क्योंकि मां शिकायत नहीं करती, सिर्फ प्यार करती है। मैं जा रही हूं, बस अच्छा इंसान बनना। तेरी मां। चिट्ठी हाथ से गिर गई। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैंने क्या कर दिया? वो नंगे पांव घर से बाहर भागा। सड़कें, गलियां, मंदिर, बस स्टैंड, हर जगह भागता रहा। हर किसी से पूछता, एक बूढ़ी औरत देखी है? सफेद साड़ी, कांपते हाथ। सुबह होते होते वो एक पुराने मंदिर पहुंचा। सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। वो शांति थी। आर्यन दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। शांति रो पड़ी। उसने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ। उठ बेटा। मां के पैर नहीं पकड़ते। आर्यन और जोर से रोने लगा। मैंने आपको धक्का दिया, नौकरानी कहा। शांति मुस्कुराई, लेकिन मैंने हर बार तुझे बेटा ही कहा। आर्यन ने सिर गोद में रख दिया। मां, घर चलो, अब आपका बेटा आपको लेने आया है। शांति ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में सालों का दर्द था, लेकिन आज सुकून था। वो बोली, भगवान, आज मेरी झोली भर दी। उस दिन पहली बार एक बेटा अपनी मां को पहचान पाया, और पहली बार एक मां ने खुलकर अपने बेटे को गले लगाया। याद रखना, जिस औरत को दुनिया नौकरानी समझती रही, वो किसी की मां थी,